हेलो, कैसे हैं आप लोग सब? आई होप आप लोग सब अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और हम लोग केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के थर्ड लेक्चर में आज एंटर करेंगे। स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स में हमने जनरल एस्पेक्ट देखा था केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का, और उसके बाद हमने फार्माकोलॉजिकल बेसिस पर मेडिसिन को क्लासीफाई करना शुरू किया था। एंटासिड मेडिसिन के बारे में हमने पढ़ा, एंटी हिस्टामिन मेडिसिन के बारे में हमने पढ़ा, ट्रैंक्विलाइजर्स के बारे में, सेडेटिव मेडिसिन के बारे में, इन सब के बारे में हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में स्टडी किया है। आज हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं वो इनिशियल टॉपिक जो है उसका वो है एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स, जिसमें आपको एंटीबायोटिक्स के बारे में स्टडी करना है, एंटीसेप्टिक्स के बारे में स्टडी करना है और डिसइंफेक्टेंट के बारे में करना है। मैं बेसिकली आपको बता दूं ये लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीबीएसई एग्जामिनेशन में हर साल यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक और आई होप आपको मैं इसे समझा पाऊंगा। एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स में एंटी और माइक्रोबियल 2 वर्ड हैं। पहले हम लोग माइक्रोबियल का मतलब समझते हैं। माइक्रोब्स या वो लिविंग्स जो हमें नेक्ड आई से दिखाई नहीं देते। इफ़ यू वांट टू सी देम वी हैव टू यूज़ माइक्रोस्कोप। माइक्रोब्स जो हैं ये हमारी बॉडी में इंसर्ट करते हैं, अपनी नंबर को बढ़ाते हैं और किसी भी किसी भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को ख़राब कर देते हैं, हैम्पर कर देते हैं, किसी ऑर्गन को इफेक्ट करते हैं और अल्टीमेटली एक आदमी को बीमार कर देते हैं। एंटी माइक्रोबियल ड्रग इन्हीं माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोकने वाली या इनको मारने वाली मेडिसिन की फॉर्म में काम में ली जाती है। तो एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स बेसिकली वो मेडिसिन हैं, द मेडिसिन विच आर बेसिकली यूज टू किल माइक्रोब्स। एंड बेसिकली माइक्रोब्स दोनों तरह से होते हैं। हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा भी है कि कुछ माइक्रोब्स हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में पाए जाने वाला एक जो बैक्टीरिया है दैट इज़ फॉर्मिंग विटामिन B12, वो विटामिन B12 का फॉर्मेशन कर रहा है, तो दैट इज़ यूजफुल टू अस। लैक्टोबैसिलस दूध को दही में कन्वर्ट कर रहा है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बट बहुत सारे 80% माइक्रोब्स ऐसे हैं जो पैथोजन की तरह काम करते हैं और हमें बीमार कर देते हैं। तो आज हमें इन्हीं के बारे में, इनको ख़त्म करने वाली जो मेडिसिन हैं, इनकी ग्रोथ को रोकने वाली जो मेडिसिन हैं, एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स, उनके बारे में स्टडी करना है। और उसके सब टॉपिक रहेंगे एंटीबायोटिक्स, एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट। और कंपैरेटिव क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में या स्ट्रेटली आपसे एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स के बारे में अगर मैं बताऊं आपको तो द ड्रग्स विच और द मेडिसिन विच आर यूज टू क्योर डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आपको पता होगा फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को माना जाता है। सच एज बैक्टीरिया, वायरसेज, फंजाई एक्सेट्रा आर कॉल्ड माइक्रोबियल्स। यहाँ बैक्टीरिया के बारे में आपको पता होगा, बैक्टीरिया आर वेरी स्मॉल माइक्रोब्स विच कैन क्रिएट लॉट ऑफ डिजीज, जैसे ट्यूबरक्लोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि वायरसेस से होने वाली बीमारियों के बारे में तो आज के टाइम में आप बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे। कोरोना इज़ वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ दैट। फंजाई स्किन के जो बेसिकली डिजीज़ होती हैं, जिसमें आप इचिंग की बात कर लें या आप बात कर लें यू आर हैविंग सम वुंड्स और बॉयल्स ऑन योर स्किन, तो स्पेशली जो डर्मा डिजीज़ होती हैं, स्किन पर होने वाली डिजीज़ हैं, वो फंजाई की वजह से होती हैं। दाद हो गया, खाज, खुजली, ये सब नॉर्मली जो बीमारी हम लोग डे टू डे लाइफ में देखते हैं दैट इज़ बिकॉज ऑफ द फंजाई। तो ये सारे के सारे बैक्टीरिया, वायरसेस और फंजाई की ग्रोथ को रोकने वाले या उन्हें मारने वाले मेडिसिन होंगे, जिनको हम एंटी माइक्रोबियल मेडिसिन कहेंगे। इनमें सबसे पहला जो मेडिसिन है वो है एंटीबायोटिक। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एंटीबायोटिक्स एंटीबायोटिक्स बेसिकली वो मेडिसिन होती हैं जिनका यूज किया जाता है बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने या उन्हें मारने के लिए। दीज आर केमिकल सब्सटेंसेज विच इन लो कंसंट्रेशन ईदर किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय इंटरविनिंग इन देयर मेटाबॉलिक प्रोसेस। एक्चुअली बैक्टीरिया भी एक तरह का लिविंग है, उसकी बॉडी में कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, द एक्टिविटीज़ विच आर हैपनिंग इन बॉडी carrying two process. One is breakage process, which is known as anabolic, and the second one is breakage process, which is known as catabolic, and the forming process, which is known as anabolic. So anabolic forming process plus catabolic breakage process is togetherly known as metabolic process. So antibiotics इन बैक्टीरिया की या इन लिविंग्स की मेटाबॉलिक प्रोसेस को कहीं ना कहीं हैम्पर करते हैं और उनकी ग्रोथ को ये कम कर देती हैं, उनकी नेचुरल प्रोसेस को बंद कर देती हैं। तो जो काम वो हमारे साथ करने वाले थे, हम इन मेडिसिन की हेल्प से उनके साथ करने वाले हैं। द फर्स्ट एंटीबायोटिक वाज पेनिसिलिन। इट्स स्ट्रक्चर इज गिवन ओवर हियर, देयर इज नो नीड टू रिकॉल दिस स्ट्रक्चर। याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन एंटीबायोटिक में अगर
पेनिसिलिन का नाम आप नहीं जानते हैं तो आई थिंक आपकी स्टडीज़ इनकम्प्लीट मानी जाएगी। पेनिसिलिन के बारे में सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम नोटेटम एक फंजाई है, उस फंजाई से एक मेडिसिन को सेपरेट किया था। उस मेडिसिन का नाम था पेनिसिलिन। और ये जो पेनिसिलिन मेडिसिन है ये फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक है जिसका यूज़ बहुत वास्ट लेवल पर किया जाने लगा। आज भी अगर आप देखें तो पेनिसिलिन का कई डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, बट बेसिकली आज क्योंकि और भी इससे अच्छी और अवेलेबल हो चुकी हैं, तो जैसे आपको मैंने बताया था सेल्वरसेन जो पॉल अर्लिच ने सिफिलिस डिजीज़ के लिए डिस्कवर किया था, उसके अलावा भी बहुत सारी सल्फा मेडिसिन हैं, बहुत सारी आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं। तो इसका थोड़ा सा लिमिटेशन में हो गया। अदरवाइज पहले तो हर बीमारी में पेनिसिलिन यूज़ में लिया जाता था। तो याद रखिएगा, पेनिसिलिन इज़ एन एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और ये बहुत इफेक्टिव एंटीबायोटिक में काउंट होती थी। एंटी माइक्रोबियल मेडिसिन के बारे में अभी आपने लास्ट स्लाइड में देखा था कि ये एंटी माइक्रोबियल मेडिसिन बेसिकली 3 टाइप की होती हैं, एंटीबायोटिक्स, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट। हम तीनों को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हमने पहला स्टार्ट किया है एंटीबायोटिक, और एंटीबायोटिक में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। पेनिसिलिन इज एन एग्जाम्पल, क्लोरमफेनिकॉल इज एन एग्जाम्पल, ठीक है, एरिथ्रोमाइसिन आप देखते हैं, बहुत सारी हैं। एंटीसेप्टिक मेडिसिन के बारे में मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगा। एंटीसेप्टिक मेडिसिन बेसिकली स्किन के ऊपर काम में ली जाती हैं। जब कभी हमारे स्किन पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, चाहे वो बैक्टीरिया से हो, चाहे वो वायरस से हो, चाहे वो फंजाई से हो, तो ऐसी कंडीशन में जो आउटर सरफेस पर क्रीम या सिंपली हम किसी लोशन की फॉर्म में लगा रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड एंटीसेप्टिक। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं, एंटी मीन्स अपोज एंड सेप्टा मीन्स घाव। घाव का अपोज करती है, मतलब उसको हील करती है। तो स्किन पर जो आउटर साइड से काम में ली जाएंगी वो एंटीसेप्टिक होंगी। एंटीसेप्टिक मेडिसिन का यूज़ इनसाइड द बॉडी नहीं करते हैं, आउटसाइड करते हैं। उसके ऊपर लिखा भी रहता है फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। तो क्लोरोजैलिनॉल, बाइथायोनल, ये सब जो केमिकल्स हैं ये एंटीसेप्टिक हैं। हम डिटेल में इसको और स्टडी करेंगे। डिसइंफेक्टेंट के बारे में बताऊं तो एक्चुअली ये भी एक तरह के एंटीसेप्टिक है, बट हाई कंसंट्रेशन में। ये किसी सरफेस पर, कपड़े पर, औजारों पर, इंस्ट्रूमेंट्स को साफ करने में काम लेते हैं। तो डिसइंफेक्टेंट का मतलब, जैसे अभी आप लोग सैनिटाइजर काम में ले रहे हैं, तो दैट इज अ काइंड ऑफ डिसइंफेक्टेंट। वो एक डिसइंफेक्टेंट है जो किसी सरफेस पर ग्रो करने वाले जर्म्स को खत्म करता है। तो एंटीबायोटिक्स के बारे में अगर हम एक लिमिटेशन में इसकी डेफिनेशन को रखें तो एंटीबायोटिक इज अ ड्रग derived from living matter or microorganism used to kill or prevent the growth of other microorganisms। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एंटीबायोटिक्स वो मेडिसिन हैं जिनको हमने गेन किया है किसी लिविंग मैटर से या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, और इसका यूज़ कहाँ कर रहे हैं, किन्हीं अन्य जो अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उन्हें खत्म करने में। जैसे अभी हमने देखा था कि पेनिसिलियम नोटेटम फंजाई से पेनिसिलिन गेन किया था। तो पेनिसिलियम नोटेटम क्या है, एक फंजाई है, और उससे जो मेडिसिन बनाई थी उसका यूज़ कहाँ कर रहे हैं, बैक्टीरियाज को मारने में। तो एंटीबायोटिक मेडिसिन वो होती हैं। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट, आई थिंक सीबीएसई के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में मैंने आपको बताया, एंटीबायोटिक मेडिसिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को या तो कम करेंगी या उन्हें मार देंगी। दूसरी बात, इन्हें लिविंग ऑर्गेनिज्म से या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से गेन किया जाएगा। तीसरी बात, पहला एंटीबायोटिक जो था वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था, नाम था पेनिसिलिन। इसके अलावा पॉल अर्लिच, जिन्हें आप फादर ऑफ कीमोथेरेपी बोलते हैं, उन्होंने भी एक मेडिसिन बनाई थी, एंटीबायोटिक थी, सेल्वरसेन उसका नाम था। सिफिलिस डिजीज में वो काम आती थी। तो थोड़ा सा रिवाइज भी साथ साथ करते रहिए, चैप्टर आसान लगेगा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक का क्लासिफिकेशन किया गया है दो कैटेगरी में, एक है ब्रॉड स्पेक्ट्रम और एक है नैरो स्पेक्ट्रम। हम इसको समझने से पहले ये समझते हैं कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ। एक्चुअली एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है ग्राम। ग्राम ने दो तरह के बैक्टीरियाज को डिस्कवर किया था ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग। उन्हें डिफरेंट कलर्स में डाला, कलर्स एब्जॉर्ब कर लिया तो ग्राम पॉजिटिव, कलर एब्जॉर्ब नहीं किया तो ग्राम नेगेटिव। सिंपली समझने की कोशिश करिएगा। ग्राहम साइंटिस्ट ने दो तरह के बैक्टीरियाज को डिस्कवर किया, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ये जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं ये स्पेसिफिक डिजीज करते हैं, ग्राम नेगेटिव दूसरी टाइप की डिजीज करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मेडिसिन आपने दी है ग्राम पॉजिटिव के लिए, तो आपकी बॉडी में वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज को तो खत्म कर देगी, लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज को वो कभी भी खत्म नहीं कर पाएगी। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं। वो मेडिसिन जो
हर तरह के बैक्टीरिया को, चाहे वो ग्राम पॉजिटिव हो चाहे वो ग्राम नेगेटिव हो, दोनों के लिए एक समान, एक बराबर इफेक्टेड होगी। उन मेडिसिन को आप कहेंगे, उन एंटीबायोटिक्स को आप कहेंगे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ब्रॉड का मतलब एरिया, स्पेक्ट्रम मतलब इनका एक इफेक्टिव एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा है। ये पॉजिटिव नेगेटिव किसी तरह का बैक्टीरिया हो उसको ख़त्म करते हैं। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों पर, ग्राम पॉजिटिव पर और ग्राम नेगेटिव पर, दोनों पर इफेक्टेड करेगी, तो उसका नाम होगा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, इफेक्टिव अगेंस्ट सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम्पल्स को ध्यान रखना है आपको। तो क्लोरमफेनिकॉल और एमोक्सिलिन, आप मेडिसिन को उठाएंगे तो उनको नोटिस करेंगे तो आपको ये मिलेगा। क्लोरमफेनिकॉल और एमोक्सिलिन ये दो ऐसी मेडिसिन है जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। कई बार एग्जाम में आता है कि विच वन फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, तो वहाँ आपको क्लोरमफेनिकॉल दे देगा, एमोक्सिलिन दे देगा, पेनिसिलिन दे देगा एंड नन ऑफ दीज देगा। तो पेनिसिलिन विल बी द राइट आंसर, क्योंकि वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम नहीं है। नैरो स्पेक्ट्रम जो एंटीबायोटिक हैं, ये एंटीबायोटिक जैसा कि मैंने आपको बताया किसी एक ही टाइप के बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकेंगी या उन्हें मारेंगी। तो ऐसी मेडिसिन, ऐसी एंटीबायोटिक मेडिसिन जिनका एक लिमिटेशन है, वो एक ही तरह के बैक्टीरिया के ऊपर इफेक्टेड होंगी, उन मेडिसिन का नाम होगा नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। और नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में पेनिसिलिन और ऑफ्लॉक्सिन जो मार्केट में बहुत ज़्यादा बिकती है, ये दोनों की दोनों जो हैं वो आपके नैरो स्पेक्ट्रम में है। तो याद रखिएगा, पेनिसिलिन और ऑफ्लॉक्सिन दोनों के दोनों नैरो स्पेक्ट्रम में है, जबकि क्लोरमफेनिकॉल और एमोक्सिलिन ये दोनों के दोनों आपके ब्रॉड स्पेक्ट्रम में काउंट होंगे। चलिए, ये तो हमने बात करी थी कि किस तरह के बैक्टीरिया पर या किस रेंज के बैक्टीरिया पर इफेक्ट करेगा। अगर हम मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो मोड ऑफ एक्शन के बेसिस पे इन एंटीबायोटिक मेडिसिन को दो ग्रुप में कैटेगराइज किया गया है। वन इज बैक्टीरियोसाइडल, एक्चुअली ये साइडल वर्ड जैसा है, सोसाइडल, तो साइडल का मतलब था मारने वाली। तो वो एंटीबायोटिक मेडिसिन जिनका मेन काम होता है, जिनका मेन इशू होता है टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने का काम करेंगी। तो ऐसी मेडिसिन जिनका मेन काम है कि वो माइक्रोब्स को मारेंगी, तो उनको आप बोलते हैं बैक्टीरियोसाइडल। कई बार ऐसा होता है कि जो बैक्टीरिया या जर्म्स है वो बॉडी के उस पार्ट में होते हैं जहाँ पर अगर हम कोई मेडिसिन काम में लेते हैं तो शायद वो हमारे ऑर्गन्स को भी इफेक्ट करेगा। तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेगा वो एंटीबायोटिक जो बैक्टीरियोस्टैटिक हैं, मतलब वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकेंगी। तो एक मेडिसिन, एक एंटीबायोटिक मेडिसिन जो बैक्टीरिया को मारेगी, दैट विल बी बैक्टीरियोसाइडल। एक मेडिसिन जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकेगी, इनहिबिट, स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, दैट इज बैक्टीरियोस्टैटिक। स्टैटिक मतलब स्टेबल कर देगी, उनकी ग्रोथ को नहीं होने देगी। तो दो तरह की मेडिसिन एंटीबायोटिक हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्शन। अगर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार रही हैं तो बैक्टीरियोसाइडल, अगर वो उनकी ग्रोथ को रोक रही हैं तो बैक्टीरियोस्टैटिक। एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप देखें तो एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरमफेनिकोल। अब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि गिव एनी वन एग्जांपल ऑफ दैट एंटीबायोटिक मेडिसिन विच इज ब्रॉड स्पेक्ट्रम एज वेल एज बैक्टीरियोस्टैटिक। तो अभी अभी हम पढ़ के आए हैं क्लोरमफेनिकोल ब्रॉड स्पेक्ट्रम में भी है और बैक्टीरियोस्टैटिक भी है। ठीक है, एक ऐसी मेडिसिन जो नैरो स्पेक्ट्रम है और बैक्टीरियोसाइडल है, पेनिसिलिन विल बी द राइट आंसर ऑफ दैट। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो दो तरह की एंटीबायोटिक हो गई, बैक्टीरियोसाइडल, बैक्टीरियोस्टैटिक, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम और नैरो स्पेक्ट्रम का क्वेश्चन रिपीटेटिवली कई साल एग्जाम में आया, तो इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो एंटीबायोटिक के बाद नेक्स्ट जो एंटीमाइक्रोबियल मेडिसिन है उसका नाम है एंटीसेप्टिक। कंपैरेटिव क्वेश्चन आ सकता है एंटीसेप्टिक में और डिसइंफेक्टेंट में। एंटीसेप्टिक, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एंटीसेप्टिक मेडिसिन बेसिकली वो मेडिसिन होती हैं जो सेप्टा या घाव के ऊपर लगाई जाती हैं, और यह केवल आउटर साइड पर स्किन पर लगाया जाता है। इन दोनों का काम, एंटीसेप्टिक का और डिसइंफेक्टेंट का काम, जर्म्स को मारना या उनकी ग्रोथ को रोकना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये कंसंट्रेशन बेसिस पर दोनों डिफरेंट हैं। एक एंटीसेप्टिक मेडिसिन अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन में काम में लिया जाए तो डिसइंफेक्टेंट की तरह भी काम कर सकती है। एक डिसइंफेक्टेंट को अगर लो कंसंट्रेशन में काम में लिया जाए तो वो एंटीसेप्टिक की तरह काम कर सकती है। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपने 1% सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल लिया, फिनॉल के बारे में आपको पता होगा, एक एरोमेटिक कंपाउंड है। अगर आपने फिनॉल का 1% जो है उसे काम में लिया है तो वो एक तरह से डिसइंफेक्टेंट है। उसे आप नॉन लिविंग सरफेस पर, जमीन पर, कपड़ों पर, इंस्ट्रूमेंट्स पर काम में ले सकते हैं।
लेकिन अगर आपने इसको 0.2 से 0.4 पार्ट पर मिलियन काम में लिया है या कम कंसंट्रेशन 0.1% का कंसंट्रेशन में काम में लिया है, तो ये एक तरह से काम करेगा, इट विल वर्क एज अ डिसइंफेक्टेंट, एंटीसेप्टिक। तो एक केमिकल जो दोनों तरह से काम कर सकता है, कंसंट्रेशन बेसिस पर आप उसे डाइल्यूट और कंसंट्रेट कर लीजिए। डाइल्यूट होगा तो एंटीसेप्टिक की तरह काम करेगा, कंसंट्रेट होगा तो डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करेगा। तो एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट का क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। एंटीसेप्टिक आर द केमिकल सब्सटेंसेस विच प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड मे इवन किल देम। ये मार भी सकते हैं, साइडल, ये उसकी ग्रोथ को भी कम कर सकते हैं, स्टैटिक, लेकिन आउटर सरफेस पे काम मिलेंगे। दे आर सेफ टू बी अप्लाइड टू लिविंग टिश्यूज, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है हमारी स्किन भी। अगर आपने वहाँ पर किसी तरह का डिसइंफेक्टेंट काम में ले लिया तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को तो मारेगा, लेकिन साथ में स्किन को भी हैम्पर करेगा। कॉमनली यूज एंटीसेप्टिक इज डेटॉल, बहुत कॉमन है, आपने बहुत बार नाम सुना होगा, घर में काम में लेते हैं डेटॉल, सेवलॉन। डेटॉल इज अ मिक्सचर ऑफ क्लोरोजाइलिनॉल एंड टर्पिनियोल, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों कंपोनेंट याद रखिएगा। डेटॉल दो कंपोनेंट से मिलकर बना है, एक का नाम है क्लोरोजाइलिनॉल और दूसरे का नाम है टर्पिनियोल। इन दोनों के मिलने से एक बहुत फेमस एंटीसेप्टिक डेटॉल का फॉर्मेशन होता है। वुंड्स वगैरह के लिए या बॉयल फोड़े वगैरह के लिए डॉक्टर कई बार प्रिस्क्राइब करता है क्रीम, तो फ्यूरासिन, सॉफ्रामाइसिन, ये कुछ ऐसे एंटीसेप्टिक हैं। अब आप मार्केट में जाकर के इन मेडिसिन को डायरेक्टली भी परचेज कर सकते हैं इफ़ यू आर हैविंग द प्रॉपर कंसंट्रेशन ऑफ दैट। डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है तो आप ले सकते हैं। फ्यूरासिन, सॉफ्रामाइसिन, डिटॉल, सेवलॉन, 0.1% फिनॉल, ये सब। अगर मैं एक यहाँ पर स्पेसिफिक बात करूँ तो आपने नाम सुना होगा बोरिक एसिड, H2BO3, H2BO3, दिस इज कॉल्ड बोरिक एसिड। इस बोरिक एसिड का बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन 0.001% अगर सॉल्यूशन हम लें तो इट विल बी एन एंटीसेप्टिक फॉर आईज। कई बार डॉक्टर आपको आई ड्रॉप देता है, आंखों में इन्फेक्शन हो जाता है तो आई ड्रॉप देते हैं, और आई ड्रॉप जो होती है उसमें बोरिक एसिड होता है, H2BO3 बोरिक एसिड होता है, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड सोल्यूशन होता है। तो अगर मैं आइज़ के लिए बात करूँ तो आइज़ के लिए जो स्पेसिफिकली एंटीसेप्टिक है वो है बोरिक एसिड। और डिटॉल के बारे में आपको पता है, डिटॉल जनरली हम वुंड्स में आफ्टर शेव काम में लेते हैं, या कहीं ब्लीडिंग हो रही होती है तो वहाँ भी काम में लेते हैं। तो उसके जो दो कंपोनेंट हैं वो है क्लोरोजाइलिनॉल और टर्पिनियोल। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम डिसइंफेक्टेंट के बारे में। मैंने आपको बताया कि अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन में एंटीसेप्टिक को काम में लिया जाए तो वो डिसइंफेक्टेंट की तरह काम यूज़ में हो सकता है। जैसे हम डिटॉल को काम में लेते हैं, जनरली डिटॉल को स्किन पर भी काम में ले सकते हैं और डिटॉल से पोंछे वगैरह भी लगाते हैं, तो डिसइंफेक्टेंट की तरह भी काम करता है। These are the chemical substances which kill microorganisms but are not safe to be applied to living tissues. ये उन्हें मारने का काम करता है, लेकिन लिविंग टिश्यूज पर अप्लाई नहीं कर सकते। These are applied to inanimate objects such as floors, drainage system. 1% solution of phenol work as a disinfectant. 0.2 to 0.4 ppm in aqueous solution of chlorine and low concentration of sulfur dioxide are disinfectant. तो आपको क्लोरीन का भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। क्लोरीन को इवन पानी को भी पानी के साथ पानी में भी मिलाया जाता है क्लोरीन को, जिससे उसका जर्म्स जो हैं वो मर जाएं। तो आपको ध्यान रखना है, तीन आपको एग्जांपल यहाँ पर मिले। 1% फिनॉल, 0.2 से 0.4 ppm पार्ट पर मिलियन एक्वस सॉल्यूशन, वाटर में बना हुआ सॉल्यूशन क्लोरीन का, और लो कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, ये तीनों के तीनों डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करते हैं। तो यहाँ पर आपने ये समझा कि डिसइंफेक्टेंट में और एंटी माइक्रोबियल या एंटीसेप्टिक मेडिसिन में क्या बेसिक डिफरेंस है। तो ये हमारा आज का मेन टॉपिक हुआ। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके बाद जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, और कल हम बात करेंगे कि आखिर ये जो दवाइयाँ हम काम ले रहे हैं, दवाइयाँ हम खा रहे हैं, इन दवाइयों का बॉडी में जाकर के बेसिकली काम क्या होता है, हाउ